लो जी, आज का तो इतना बड़ा मसला हल हो गया कि आज क्या पकाएं क्या पकाएं। तो अगर कुछ भी समझ ना आए तो आज क्या पकाएं, तो आप इजीली झटपट से ये बनने वाली रेसिपी बना लें जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब, आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा चिंगारी की रेसिपी। बहुत इजीली बन जाएगी। जब भी आपको कुछ रैंडम बनाना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या बनाया है या फिर आज क्या बनाया जाए, तो आप अंडा चिंगारी बना लें, झटपट से बन जाएगी। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। तो अंडा चिंगारी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अंडे। आप चाहें तो 2 अंडों की बना लें, 3 अंडों की बना लें, अपनी फैमिली के मुताबिक या ज़रूरत के मुताबिक। उसमें मैं डाल रही हूँ ½ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम नमक। बहुत थोड़ा सा नमक डालना है। 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें सब्ज़ धनिया, और इसको हमने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। फेंट के रख देना है इसको साइड पे। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने लिए 6 अदद अंडे, इनको मैंने हार्ड बॉयल कर लिया था। ठीक है, अब मैंने इसको 4-4 पीस में डिवाइड कर लेना है। आप चाहें तो जिस मर्जी शेप में इसको काट लें। यहाँ पे मैंने 6 अंडे लिए, अब चाहें तो 2 ले लें, 4 ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने सारे अंडों को पीसेस में कट कर लिए, इनको भी रखेंगे साइड पे। यहाँ पे हम अंडा चिंगारी का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून लहसुन है और 1 ही टीस्पून अदरक है। ठीक है, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून के बराबर नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 ही टीस्पून इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के मुताबिक, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर, और 1 ही टीस्पून भर के जाएगा इसमें धनिया का पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, जो मिक्स गरम मसाला होता है ना, जिसमें जायफल जवातरी सब कुछ होता है, वो वाला। ठीक है, ½ टीस्पून ये डालेंगे। और साथ ही इसको चटपटा करने के लिए इसमें जाएगा 1 टीस्पून चाट मसाला। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है, ½ कप के करीब, और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे साइड पे। आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बस तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से पैन में फैला लेंगे, गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो जो हमने अंडे फेंट के रखे हुए थे, अंडों का मिक्सचर बना के रखा हुआ था ना, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हमें इस ऑमलेट को क्या करना है कि हमें इसको ना क्रम्बल कर लेना है। इसको हमने ऐसे अच्छे तरीके से मिलाते हुए ना ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कुक भी करते जाएंगे, साथ साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे, और इसको छोटे छोटे पीसेस में क्रम्बल कर लेंगे। और जब ये पक जाएगा ना, तो इसी पैन में से इसको हम निकाल लेंगे। अगर पैन में हमने छोड़ दिया तो ऑमलेट है जो वो टाइट हो जाएगा। इस तरह छोटे छोटे पीसेस में क्रम्बल करके फिर हमने इसको निकाल लेना है पैन में से। इसको भी बना के हम रख देंगे साइड पे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है ½ कप ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा हमने क्रैकल कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हुए। ऑमलेट काट में इसको कट कर लिया था, चॉप कर लिया था। अब हमने प्याज़ों का कलर चेंज नहीं करना, बस इसको हल्का सा पिंक करना है, सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट हो चुके थे, इसमें जो हमने मसाले बना के रखे हुए थे वो ऐड कर देने हैं। साथ ही उसी बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी लेना है, वो डाल देना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और अपने इस मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है। इन मसालों को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ऑयल ना सेपरेट हो जाए और लहसुन अदरक की स्मेल ना ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें मसालों को फ्राई करते भूनते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले बन चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों को भी मैंने चॉप कर लिया था। आप चाहें तो ब्लेंडर जार में डालकर इसका आप फाइन पेस्ट भी बना सकते हैं। अब हमने टमाटरों का पानी खुश्क होने तक
यहाँ टमाटरों को सॉफ्ट होने तक इसकी बुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपने इसको अच्छे से भून लेना ताकि जो टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है, तो यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें उबले हुए मटर 1 कप के बराबर। अगर आप पहले से मटर उबाल के डालेंगे तो ठीक है, अगर आप मटर को उबालना नहीं चाहते तो इस स्टेज पे आके आप इसको थोड़ा सा पका सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे वो डाल दिए। साथ इसमें जो हमने ऑमलेट क्रम्बल करके रखा हुआ था वो शामिल कर देंगे, उबले हुए अंडे शामिल कर देंगे। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारे अंडों की अच्छे से कोटिंग कर देनी है। जब ये अच्छे से कोट हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप के करीब पानी। थोड़ी सी ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, ठीक है ना। आपने बस थोड़ा सा कम ही पानी डालना, हल्की हल्की से हमें बस इसमें ग्रेवी चाहिए। एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसको अब हमने ढाँप के रख देना 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त देखिए हमारे अंडा चिंगारी बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हल्की हल्की सी ग्रेवी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं डालूँ चॉप की हुई सब्ज़ मिर्ची, आप चाहें तो बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिला देंगे, आँच कर देंगे व्यूअर्स बंद। तो यहाँ पे आके अगर आपको मेरी ये अंडा चिंगारी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। नाश्ते में खाएं, लंच में खाएं, डिनर में खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त ये अंडा चिंगारी ये बन के तैयार होती है। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। तो इजाज़त दीजिए इसी एक अच्छी बात के साथ कि ना ज़िंदगी बाज़ औक़ात खूबसूरत नहीं होती, बनानी पड़ती है। नेक लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें जो आपकी खुशी और सुकून का बास होते हैं, क्योंकि खुद ब खुद तो झाड़ियाँ उगाती हैं, बाग तो लगाने ही पड़ते हैं ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।